हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके 001 के खंड 1 में इकाई 5 दृश्य काव्य रूपक, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं दृश्य काव्य रूपक के भेद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दृश्य काव्य रूपक में दृश्य काव्य रूपक के भेद के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वस्तु, नेता और रस ये तीनों रूपक के तत्व हैं। जैसा कि 10 रूपककार ने लिखा है कि किसी एक रूपक की कथा वस्तु, उसका नायक की प्रकृति तथा उसका प्रतिपाद रस उसे अन्य रूपकों से भिन्न करता है। इस आधार पर आचार्यों ने रूपक को 10 विध भेद स्वीकार किए हैं, जिनमें नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, वियोग और समवकार, विधि, अंक और इहामृग। आइए अब इन्हीं रूपक भेदों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम नाटक के बारे में पढ़ेंगे। 10 विध रूपकों में नाटक का स्थान मुख्य है। इसका इतिवृत्ति इतिहास प्रसिद्ध होता है, जिसमें मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा निर्वहन 5 संधियों का समावेश होता है। इसमें न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 10 अंक होते हैं। इसका नायक धीरादत्त कोटि का प्रख्यात वंश में उत्पन्न राजसी होता है। श्रृंगार अथवा वीर में से कोई एक मुख्य रस होता है, अन्य रस गौण होते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, स्वप्ना वासवदत्तम और प्रतिमानटकम आदि इस कोटि के रूपक है। आइए अब इसके प्रकरण के बारे में पढ़ते हैं। प्रकरण का इतिवृत्त कल्पित होता है। इसमें 10 अंक होते हैं। इसका नायक धीर प्रशांत कोटि का कोई अमात्य, ब्राह्मण या वैश्य होता है। इसमें 5 संधियों का प्रवेशक आदि की योजना होती है। इसमें श्रृंगार रस मुख्य होता है तथा अन्य रस सहायक के रूप में होते हैं। इसकी नायिका कुलस्त्री, गणिका अथवा दोनों ही हो सकती है। जैसे पुष्प भूषितम में कुलजा नायिका, तरंग दूतम में वैश्या नायिका और मृक्ष कटिकम में दोनों प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं भांड। यह एक एकाकी रूपक है, जिसमें अकेला पात्र बीट धूर्तों के चरित्र का वर्णन करता है। इसमें एकमात्र बीट नायक होता है, जो आकाश भाषित के माध्यम से अपने तथा दूसरे के अनुभवों को सामाजिक के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसमें शौर्य वर्णन के द्वारा वीरता विलास या श्रृंगार वर्णन के द्वारा श्रृंगार रस की सूचना दी जाती है। भारतीय वृत्ति की प्रधानता के कारण इसे भांड कहा जाता है। इसमें लास्य के गेय पद आदि 10 अंगों तथा मुख और निर्वहन संधियों की योजना अंगों सहित होती है। लीला मधुकरम को आचार्यों ने भांड के रूप में स्वीकार किया है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रहसन। इसका इतिवृत्त कभी कल्पित होता है। इसमें 1 अंक होता है तथा इसका नायक कोई अधम प्रकृति का व्यक्ति होता है। इसमें भाड़ के समान संधि संध्यंग की योजना होती है। इससे आरभटी, वृत्ति और विस्क भक में प्रवेशक का अभाव होता है। हास्य अंगी रस होता है। यह शुद्ध, संकीर्ण और विकृत से 3 प्रकार का भेद होता है। इसमें आइए अब नेक्स्ट देखते हैं डिम। रूपक का वह भेद जिसमें विद्रोह और उत्पात का बाहुल्य हो वह डिम कहलाता है। इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है तथा देवता, गंधर्व, राक्षस, यक्ष आदि 16 प्रकार के उद्धत कीर्ति के पात्र नायक होते हैं। यह माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, मतादिक चेष्टाओं और उपरागों से युक्त होता है। इसमें प्रधान रस रौद्र होता है तथा अन्य रस सहायक होते हैं। इसमें अंकों की संख्या 4 होती है और विस्कंभक, प्रवेशक,
कौशिकी वृत्ति तथा शांत रहस्य, हास्य और श्रृंगार रस का अभाव होता है। गर्भ तथा विमर्श संधियों को छोड़कर शेष तीनों संधिया का समावेश होता है और त्रिपुरदाह इसके उदाहरण है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं व्यायोग। व्यायोग का इतिवृत्त तथा नायक दोनों प्रख्यात होते हैं। इसमें स्त्री पात्रों की संख्या कम होती है तथा पुरुष पात्रों की संख्या अधिक होती है। इसमें एक अंक होता है जिसमें एक दिन की घटना का ही वर्णन होता है। इसमें ऐसे युद्ध और संग्राम का वर्णन होता है जो स्त्री के कारण न हो। इसका नायक प्रख्यात सिद्धोदत्त, राजश्री और दिव्य पुरुष होता है। इसमें कौशिकी वृत्ति का अभाव होता है तथा हास्य, शांत एवं श्रृंगार रस के अतिरिक्त कोई अन्य रस प्रधान होता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं सोमवाकार। सोमवाकार में देव तथा असुरों से संबंध इतिहास प्रसिद्ध इतिवृत्ति होता है। विमर्श को छोड़कर शेष चारों संधि की योजना 3 अंकों में होती है। प्रथम अंक में मुख तथा प्रतिमुख, द्वितीय अंक में गर्भ तथा तृतीय अंक में निर्वहन संधि की योजना होती है। इसमें 12 नायक होते हैं जो धीरोदात्त, प्रख्यात तथा दिव्य अथवा अदिव्य कोटि के हुआ करते हैं। वीर अंगिरस होता है और संगभक, प्रवेशक और कैसिकी वृत्ति का अभाव होता है। उपयोगिता के दृष्टि से विधि के 13 अंग की योजना होती है। गायत्री, उष्णिक आदि अनेक प्रकार के छंद होते हैं। इसमें धर्म, अर्थ, काम, रूप त्रिविध, श्रृंगार, स्वाभाविक, कृत्रिम और दैवज रूप त्रिविध, कपट तथा चेतन, अचेतन, चेतना चेतन रूप त्रिविध विद्रोह होता है। इसके प्रथम अंक की कथा 12 नाड़ियों में, द्वितीय अंक की कथा 4 नाड़ी में तथा तृतीय अंक की कथा 2 नाड़ी में संपन्न होनी चाहिए। समुद्र मंथन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। आइए अब विधि के बारे में पढ़ते हैं। विधि की रचना 1 अंक में होती है जिसमें एक पात्र आकाश भाषित के माध्यम से या 2 पात्र उत्तर प्रत्युत्तर के द्वारा अन्य काल्पनिक पात्रों से बातचीत करते हुए चित्रित किए जाते हैं। इसमें श्रृंगाराधिक्य के साथ अन्य रसों की भी सूचना दी जाती है। इसमें मुख व निर्वहन संधियों होती है अर्थात अर्थ प्रकृतियां 5 होती है। श्रृंगाराधिक्य के कारण इसमें कैसिकी वृत्ति की प्रधानता होती है और उद्यात्म व्यवहार तथा मृदव के भेद के विधि के कुल 13 अंग बताए गए हैं। विधि का सर्वोत्तम उदाहरण मालविका है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं अंक। सृष्टि अथवा अंक में एक ही अंक का होता है। इसमें कवि अपनी बुद्धि द्वारा किसी प्रख्यात कवि को विस्तृत करके प्रस्तुत करता है। इसका नायक कोई साधारण पुरुष होता है। स्त्रियों के विलाप का प्रचुर मात्रा में वर्णन के परिणाम स्वरूप करुण अंगी रस होता है। इसमें संधि वृत्ति तथा अंक के भाड़ के समान होते हैं। भारतीय वृत्ति का प्रयोग के परिणाम स्वरूप जय पराजय इसका उदाहरण है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इहामृग। इहामृग इतिवृत्त प्रख्यात तथा कल्पित होता है। इसमें 4 अंक होते हैं तथा मुख, प्रतिमुख, निर्वहन 3 संधियां होती हैं। इसमें नायक तथा प्रतिनायक प्रसिद्ध धीरादात मनुष्य अथवा देवता होते हैं। दिव्य तथा अदिव्य 10 उद्धत पुरुष पताका के नायक होते हैं। प्रतिनायक का बल युद्ध स्थान में प्रदर्शित कर किसी न किसी बहाने युद्ध को रोक दिया जाता है और बद्ध योग लोगों का वध भी वर्णित नहीं किया जाता है। कुछ आचार्यों ने का मत है कि इहामृग में एक ही अंक होता है तथा देवता नायक होता है। इसके विपरीत कुछ लोगों का मत है कि इहामृग में नायकों की संख्या 6 होती है जिसमें दिव्य स्त्री के कारण युद्ध होता है। यहाँ मृग के तुल्य अलभ्य कामिनी की नाटक कामना करता है, अतः इसे इहामृग कहते हैं। इसका उदाहरण कुसुम शेखर विजयादि है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने दृश्य काव्य रूपक में दृश्य काव्य रूपक के भेद के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।